ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां साणंद में तीसरा सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। अहमदाबाद के साणंद में तीसरा सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ। भारत माता मंदिर संस्था द्वारा केडी फॉर्म में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के शास्त्रों के माध्यम से 15 नव दंपतियों का सामूहिक विवाह समारोह तथा तुलसी विवाह समारोह आयोजित किया गया। देशभक्ति की भावना से काम करने वाले राष्ट्रीय सेवा संगठन के रूप में भारत माता पूजा और ध्वजारोहण भी किया गया। सामूहिक विवाह के मुख्य सहयोगी यजमान नरेश भाई मफत भाई पटेल थे। इस अवसर पर विधायक कनु भाई पटेल, तालुका विकास अधिकारी नीरज बारोट सहित सामाजिक राजनीतिक नेता मौजूद थे। ये सामूहिक विवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को समर्पित था और बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। जानते हैं इस विषय में राष्ट्रीय जागरूकता विभाग के कार्यकर्ता नीरव भाई पटेल का क्या कुछ कहना था। हमारी संस्था भारत माता मंदिर साणंद तथा समन्वय परिवार गुजरात परम पूज्य अमरा गुरुजी स्वामी सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज जो भारत माता मंदिर स्थापक है તેમનાથી આ સંસ્થા એમની પ્રેરણાથી ચાલે છે। અમે આ તૃતીય સમૂહ લગ્નનું આયોજન આ વખતે કેડી પાર્ટી પ્લોટ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું। તેમાં 15 જેટલા નવયુગલો આ લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાયા છે। અમારા સમૂહ લગ્નમાં વિશેષતાઓમાં અમે સર્વોપરી રાષ્ટ્રને માનીએ છીએ, એટલે અમારા સમૂહ લગ્નનો મુખ્ય હેતુ પહેલે દેશ એના અંતર્ગત અમે આ સમૂહ લગ્ન કરતા હોઈએ છીએ। અમારા સમૂહ લગ્નમાં આ 15 યુગલોમાં સાણંદ, બાવળા જિલ્લામાં જોવા જઈએ તો અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી જેવા જિલ્લાના યુગલોએ ભાગ લીધો હતો। એમ અમારા સમૂહ લગ્નમાં આવી રીતે આ તૃતીય સમૂહ લગ્નનું અમારું આયોજન હતું। અમારા સમૂહ લગ્નમાં મહત્ત્વની વાત જોઈએ તો અખિલ ભારતીય વિશ્વ ગાયત્રી પરિવાર દ્વારા સંપૂર્ણ શાસ્ત્રથી આ વિધિ કરવામાં આવે છે। અમે આ રીતે આ ત્રીજું આ વખતનું અમારું આ સફળ આયોજન રહ્યું। કેડી પાર્ટી પ્લોટ ખાતે સાણંદમાં આ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આમ જનરલી સમૂહ લગ્નના આયોજનો ઘણી બધી સંસ્થાઓ કરતી હોય છે। અમારા સમૂહ લગ્નની વિશેષતાઓમાં મુખ્યત્વે અમારા દરેક સમૂહ લગ્નમાં અમે ફરજિયાતપણે ધ્વજવંદનનું આયોજન કરીએ છીએ। એમ દર વખતે અમારા સમૂહ લગ્નને અમે કોઈના કોઈ મહાન કાર્યને અર્પણ કરીએ છીએ। આ વખતે અમારી માતૃત્વ સંસ્થા રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ એમનું સ્થાપના શતાબ્દી વર્ષ ઉજવવામાં આવી રહ્યું છે। 1925થી એની સ્થાપના થઈ હતી। આ 2025માં એના 100 વર્ષ પૂર્ણ થયા, એટલે અમે સંપૂર્ણપણે અમારું આ કાર્ય એ RSSની શતાબ્દી વર્ષને અર્પિત કરેલું છે। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अगली खबर बुल्ढाना से है, जहां छात्रों की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अजीब मांग की है। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, सामान्य प्रवेश परीक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं आने वाली हैं और इसलिए ये छात्रों के भविष्य और पढ़ाई के नजरिए से उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि इस दिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर धार्मिक कथा, वाचन, भागवत सप्ताह और भजन कीर्तन, शादी ब्याह आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चूंकि ये कार्यक्रम आमतौर पर पूरे दिन और रात 11 बजे तक चलते हैं और इन कार्यक्रमों पर कोई वॉल्यूम सीमा नहीं है, इसलिए छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बुल्ढाना के आंदोलनकारी छात्रों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें एक अजीब मांग की गई है, हमारी परीक्षाएं और महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं जून में आयोजित की जाएं। हालांकि इस मांग के कारण ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक गांवों में शिव महापुराण कथा, भागवत सप्ताह, कीर्तन सप्ताह जैसे अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम आमतौर पर सुबह 5 बजे शुरू होते हैं और रात 11 बजे तक चलते हैं। हालांकि इन कार्यक्रमों के लिए ध्वनि प्रोजेक्टर की मात्रा पर कोई नियंत्रण नहीं है। इससे वर्तमान में परीक्षा अवधि के दौरान छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसके अलावा चूंकि ये धार्मिक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन कार्यक्रमों को फरवरी और मार्च के महीनों में आयोजित करना उचित है। इसलिए हमारी परीक्षाएं जून के महीने में आयोजित की जानी चाहिए, ताकि जून के महीने में हमें पढ़ाई करने में सुविधा हो। और जब किसान और अन्य नागरिक अपने कृषि कार्यों में व्यस्त होते हैं, इसलिए परेशान छात्रों ने ये पत्र लिखकर मांग की है। बुल्ढाना महाराज से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। बुल्ढाना के बात करेंगे ब्यावर की, जहां
विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर सर्व समाज द्वारा बंद का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर आज ब्यावर में सर्व समाज द्वारा बंद का आयोजन किया गया, जिसके तहत पूरा शहर बंद नजर आया। सुबह से ही चांग गेट पर सभी समाजों के लोग एकत्रित होकर बाजारों में बंद को प्रभावी बनाने के लिए निकले। शहर की अधिकांश दुकानें, बाजार और इंडस्ट्रीज बंद रहीं। हालांकि स्कूलों और मेडिकल सेवाओं को इससे अलग रखा गया। बंद के चलते मुख्य बाजार, श्रद्धानंद बाजार, पाली बाजार, महावीर बाजार, अग्रसेन बाजार, भारत माता सर्किल, अजमेरी गेट, सूरजपुर गेट, चांग गेट, सेंदड़ा रोड, कॉलेज रोड, मेवाड़ी गेट, सब्जी मंडी और अनाज मंडी सहित पूरे शहर में सन्नाटा पसरा रहा। बंद के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए ब्यावर पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की। आसपास के क्षेत्रों जबादा, मसूदा, ब्यावर, सदर और साकेत नगर से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस उपाधीक्षक राजेश कसाना और जयतारण के सत्येंद्र नेगी सहित अन्य अधिकारियों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर नजर बनाए रखी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र शर्मा भी लगातार गश्त कर रहे हैं। अंत में चांग गेट से रैली निकल के जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। बंद को लेकर शहरवासियों में भारी रोष देखने को मिला और सभी ने एक स्वर में इस घटना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ब्यावर से सी न्यूज संवाददाता शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। शिवपुरी में 5 साल की मासूम के साथ दुराचार की घटना से समाज में आक्रोश फैल गया। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। करैरा के दिनारा थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम के साथ दुराचार की घटना से समाज में आक्रोश फैल गया। इस घटना से व्यथित होकर सोमवार को लोगों ने नरवर तहसील पहुंचकर अपना विरोध जताया। सर्व समाज की ओर से ज्ञापन सौंपकर दुराचार करने वाले दोषी को फांसी की सजा देने और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। साथ ही पीड़ित परिवार को सहायता देने की भी मांग की गई। ज्ञापन सौंपते हुए लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। वहीं सर्व समाज ने प्रशासन से 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। दोषी को फांसी की सजा दिलाई जाए, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और दोषी के घर पर बुलडोजर चलाकर प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। वहीं ज्ञापन देने के लिए वरिष्ठ समाजसेवी कल्लू राम कुशवाहा, अशोक रावत, कमल सिंह कुशवाहा, सौरभ माहेश्वरी, द्वारिका प्रसाद कुशवाहा, सुरेंद्र गुर्जर, कृपाल सिंह सोलंकी, मोहन कुशवाहा, सवाईलाल राहुल पांडे, मनीष कुंभकार, पिंटू प्रजापति, बकीला गुर्जर एवं सैकड़ों समाजसेवी मौजूद रहे। ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। उनका कहना था कि जब तक इस मासूम को न्याय नहीं मिलता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ नरवर कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।